आप सभी को राम राम। आज श्रीमद् भगवत गीता के 10 से लेके 18 इन अध्यायों के संक्षेप में इनके भावों को समझेंगे। उसके पहले भजन गाएंगे और हरि नाम संकीर्तन करेंगे। एक भजन सूरदास जी की विनय पत्रिका से है। कहते हैं, अचंभो इन लोगन को आवे। कह रहे हैं कि मुझे संसार में कुछ कुछ लोगों को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। तो उस आश्चर्य का वर्णन कर रहे हैं कि आश्चर्य क्यों होता है कि जो चीजें हित की हैं उनकी तरफ न जाकर के जीव उन चीजों की तरफ जाता है जो उसके विनाश का कारण होती हैं। सही मार्ग को छोड़कर, स्वाभाविक रूप से जिस पर चलना चाहिए उसको छोड़कर वो कष्टप्रद और दुखप्रद मार्गों का चयन करता है। अपना घर जलता हुआ छोड़कर वो बाहर की चीजों को बुझाने के लिए दौड़ता है, अर्थात जहां पर समस्या है उस समस्या को छोड़कर बाकी दूसरी समस्याओं के हल में लगा रहता है। इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसा वो इस भजन में कहते हैं। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अचंभो इन लोगन को आवे। अचंभो इन लोगनी को आवे। अचंभो इन लोगनी को आवे। बहुत आश्चर्य हो रहा है लोगों पर, इन लोगों पर। कैसे लोगों पर? छाणे श्याम नाम अमृत फल माया विष फल भावे। श्याम नाम को, श्याम नाम रूपी अमृत फल को छोड़कर माया के विषय रूपी विष फल को जो पाना चाहता है, जिसको भाता है, ऐसे लोगों पर मुझे आश्चर्य होता है। अचंभो इन लोगनी को आवे। छाणे श्याम नाम अमृत फल माया विष फल भावे। अचंभो इन लोगनी को आवे।
जिनको चंदन जैसा सुगंधित और शरीर को सुख देने वाला द्रव्य छोड़कर राख को लगाने में आनंद आता है। चंदन की सुगंधित वायु को छोड़कर जो धुएं से भरे हुए राखमय वायु का वो ग्रहण कर रहे हैं, और जो मान सरोवर रूपी सुंदर स्वच्छ निर्मल जहां पर हंसों का वास होता है, ऐसे जल को छोड़कर जो ताल तलैया होती है, जहां पे मटमैला जल हो, कीचड़ हो, कौवे आदि वास करते होंगे, ऐसे स्थान पर जो जाते हैं। निंदित मूढ़ मलय चंदन को राख अंग लपटावे, राख अंग लपटावे। मान सरोवर छाड़ी हंस तट, काग सरोवर नावे, काग सरोवर, काग सरोवर नावे। अचंभो इन लोगनी को आवे, अचंभो इन लोगनी को आवे। आगे क्यों आश्चर्य हो रहा है? जैसे किसी व्यक्ति के घर में आग लगी हो और घर से थोड़ी दूर पर कचरे का डब्बा हो, वहां पर भी आग लगी हो, तो अपने वो घर को छोड़कर उस कचरे के डिब्बे की आग को बुझाने के लिए प्रयास करता रहे। कह रहे हैं ऐसे मूर्ख हैं। इसलिए इन मूर्खों को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो रोग है, जिसके कारण वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, इसकी वो चर्चा ही नहीं करता, इसका चिंतन ही नहीं करता। इसके उपचार कैसे हो, कैसे इस रोग से निदान हो, इसका विमर्श न करके वो कैसे संसार में सुख भोग अधिक पाए, इसी चिंता में मग्न रहता है, जिससे वो रोग और बढ़ता है। पग तर जरतन जाने मूरख, घर तजी घूर बुझावे। घूर मतलब जहाँ पे कचरे इत्यादि डाले जाते हैं, जिसको आजकल कंपोस्ट कहा जाता है। ये हमारे भारत में प्राचीन परंपरा थी, उसी को घूर कहा जाता है। जहाँ पे भोजन इत्यादि जो घर के अनुपयोगी जो चीजें हैं उनको वहां रख दिया जाता है और कंपोस्ट होते हैं, उन्हीं को घूर कहते हैं। कह रहे हैं घूर में लगी आग को बुझा रहा है, घर में आग लगी उसको छोड़कर। पग तर जरतन जाने मूरख, घर तज घूर बुझावे। 84 लख जोनि स्वांग धरी, भ्रमी भ्रमी जमहि हसावे। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं कि व्यक्ति हंसते हुए भी समझ जाए। कह रहे हैं कि जो यमराज के दूत आते हैं लेने के लिए,
वो अब इसको पहचान गए हैं कि अच्छा वो इसके पहले यहाँ था, अब यहाँ पड़ा हुआ है, इसके पहले कुकर था, अच्छा आज सूकर रूप में है, आज गधे के रूप में है। कह रहे वो यमराज के दूध और यमराज इसको देख देख हंसते रहते हैं। अच्छा आप फिर आए हैं, अच्छा आइए। भ्रम भ्रमी जमहि हसावे, भ्रम भ्रम जमहि अचंभो इन लोगन को मृग तृष्णाया चार जगत जल, तासंग मन ललचावे, तासंग चाहत जो सूरदास संतन मिली, हरि जस काहे न गावे, हरि जस मृग तृष्णाचार जगत जल, तासंग मन ललचावे। कभी न पूर्ण होने वाली जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को पूर्ण करने में जीव वैसे ही लगा रहता है जैसे कोई मृग तृष्णा से मिराज वाटर जो होता है उससे अपनी प्यास को बुझाने का प्रयास करे। वैसे ही कामनाओं को पूर्ण करके कोई कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, न तो पूरी हो सकती है। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं संतों के साथ मिलकर हरिजस गावें, जिससे सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चहत जो सूरदास संतन मिली, हरिजस काहे न गावे, हरिजस अचंभो इन लोगनि को आवे, अचंभो इन लोगनि को आवे। हमें भी समय रहते ही सूरदास जी के इस आश्चर्य की श्रेणी से निकल जाना चाहिए। ऐसी भगवत कृपा हो कि हम पर भी वो आश्चर्य न करें, कि हम भी इसी श्रेणी के न बने रहें। और यही सत्संग का और हमारे शास्त्रों का संदेश है, हमारे संतों का संदेश है, और सब चीजों का वास्तव में फल भी यही है। सत्संग करें, स्वाध्याय करें, भजन करें, जप करें, कीर्तन करें, परंतु यदि ये बात हृदय में दृढ़ न हो तो उनका व्यर्थ ही हुआ, सब श्रम ही हुए। तो हमने भगवत गीता पढ़ते पढ़ते इतने समय लगाए इसमें। भगवत गीता के लिए एक बहुत सुंदर एक भजन है, हमारी मातेश्वरी गीता। ये हमारी ऐसी माँ है, माँ का स्वभाव और कर्तव्य होता है जो अपने संतान का पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, उसकी रक्षा करती है, उसके हित के लिए सदैव कटिबद्ध होती है। उसी प्रकार ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमारी मातेश्वरी हैं, श्रेष्ठ माँ हैं। ये केवल और केवल हमारा कल्याण कैसे हो, यही इनकी चिंता है, यही इनकी शिक्षा है। जो भी इनके पास आता है, जो इनका सेवन करता है, वो उसकी यही कामना करती हैं कि इसका कैसे कल्याण हो, 184 योनियों से कैसे निकल जाए। इसलिए ये भजन बड़ा सुंदर है। कहते हैं सभी धर्मों ग्रंथों में ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कामनाओं की निंदा की गई है। यहां तक कि कहते हैं बड़े बड़े मुनियों की कामनाओं की भगवान निंदा करते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा।
काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। जो कामनाएं हैं, भगवान कहते हैं कि ये बड़े बड़े ऋषियों की शत्रु हैं, अर्थात सामान्य व्यक्तियों की क्या बात है। सामान्य व्यक्तियों को तो ऐसे ही चुटकी में उड़ा ले जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा, कई जन्म बीत जाएंगे, उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि कामना होती क्या है। ये ऐसी चीज है। भगवान कहते हैं महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम, इसको अपना शत्रु समझो। सोचिए, जिस कामनाओं को हम अपना मानते हैं और जिनके लिए सब कुछ करते हैं, और कई बार भगवान से भी उनकी पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान कहते हैं कि ये आपकी शत्रु है। ये भगवत गीता का संदेश है। तो क्योंकि मां का स्वभाव होता है कि आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी हो, अन्यथा वो मां नहीं। जैसे माता तो कई हैं, लेकिन मां कुंती की चर्चा होती है, गांधारी की चर्चा नहीं होती श्रेष्ठ माताओं में। तो मां अर्थात ये नहीं कि जो बस मीठी मीठी बातें करे, जो हित की कामना करे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर पुत्र को कोई घाव हो जाए तो माता जो है उसको चिराती है। मां तो चिराव कठिन किनाई, कठिन हो फिर भी माता उसको चिरा देती है। जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, जिमि शिशु तन मातु चिराव कठिन की नाई। माता का कर्तव्य है, वैसे तो उसका स्वभाव कोमल होता है, परंतु जिस मां का स्वभाव केवल कोमल हो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकती। आवश्यकता होने पर उसका स्वभाव कठिन भी होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मातु चिराव कठिन की नाई, उसका हृदय पत्थर हो जाता है। वो अपने पुत्री के हाथ को पकड़कर जहां पे फोड़ा हुआ रहता है व्रण, उसको चिरवा देती है, कटवा देती है, क्योंकि वो पुत्र का या संतान की हित चाहती है। तो वैसे ही भगवत गीता हमारी मातेश्वरी है, ये हमारे कल्याण की ही चिंता करती है, उसी के बारे में बात करती है। तो बहुत सुंदर भजन है। धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता, धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। हरि मुख शब्द रत्नों से जड़ी मातेश्वरी गीता। किसी भी वर्ण में कोई, किसी भी धर्म में कोई, किसी भी वर्ण में कोई, किसी भी धर्म में कोई, करे कल्याण सब जग का हमारी माँ तो यह गीता।
धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता। हरि मुख शब्द रत्नों से जड़ी मातेश्वरी गीता। किसी भी वर्ण में कोई, किसी भी धर्म में कोई, करे कल्याण सब जग का हमारी मातु यह गीता। हमारी मातु यह गीता। जगत में धर्म है जितने अनेकों मत मतांतर हैं। जगत में धर्म है जितने अनेकों मत मतांतर हैं। बताती सार सब मत का हमारी मातु यह गीता। बताती सार सब मत का हमारी मातु यह गीता। करो सेवा सकल जग की, थोड़ा शक्ति ममता को। करो सेवा सकल जग की, थोड़ा शक्ति ममता की हो। तजो अहंकार फल इच्छा सिखाती योग यह गीता। सिखाती योग यह गीता। इंद्रियां बोधि तन धन जन, हटा लो सबसे अपनापन। इंद्रियां बोधि तन धन जन, हटा लो सबसे अपनापन। रहो ईश्वर
प्रेम यह गीता, पढ़ाती प्रेम यह गीता। देह संसार नहीं कायम, बदलता मिट रहा हरदम। देह संसार नहीं कायम, बदलता मिट रहा हरदम। करो अनुभूति आप स्वयं, कराती बोध यह गीता। करो अनुभूति आप स्वयं, कराती बोध यह गीता। कराती बोध यह गीता। धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी माहेश्वरी गीता। धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी माँ। हरि मुख शब्द रत्नों से जड़ी है मातेश्वरी गीता। रत्नों से जड़ी मातेश्वरी गीता, जड़ी मातेश्वरी गीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की। राधा रानी के बांके बिहारी लाल।